मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि गरुड़ पुराण हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों में से एक है। इस ग्रंथ में आपको जीवन के उन रहस्यों के बारे में पता चलेगा जिससे हम अभी तक अनभिज्ञ हैं। अर्थात मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, आत्मा कैसे गर्भ धारण करती है, गर्भ धारण करने के बाद शिशु को उसके भीतर किस तरह के कष्टों को झेलना पड़ता है। इन सभी बातों का विस्तृत उल्लेख गरुड़ पुराण में मिलता है, जो अभी आप जानोगे इस वीडियो में। नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर आपका द हिंदू ग्रंथ में। गरुड़ पुराण के धर्म कांड के प्रेत कल्प अध्याय में पक्षीराज गरुड़ जब भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे प्रभु, जब कोई आत्मा दूसरा शरीर धारण करने से पहले अपनी माँ के गर्भ में होती है तो वह कैसा महसूस करती है, कृपया मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, जब गर्भस्थ में जीव रहता है तब उसे अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान रहता है। वह वहाँ स्मरण करता है कि अब मेरे आयु के समाप्त होने पर अपने पूर्व शरीर का परित्याग करके अब मैं मलाड में रहने वाले छोटे छोटे कृमि या कीटाणुओं की एक विशेष योनि में स्थित हूँ। पहले मैं सरक कर चलने वाले सांप आदि की योनि में पहुँचा, फिर मच्छर हो गया था। उसके बाद 4 पैरों वाला जंगली सुअर की योनि में प्रवेश था। इस प्रकार गर्भस्थ में रहते हुए उस जीवात्मा को पूर्ण ज्ञान रहता है, किंतु जन्म होने के तुरंत बाद ही वह सब कुछ भूल जाता है। गर्भ में उसे ये याद आता है कि मैं अपने जीवन में दूसरे से जलने का विचार करता रहा। मैंने अपने शरीर की रक्षा के लिए अपने धर्म का परित्याग करके द्रुत, छल कपट और चोर वृत्ति का आश्रय लिया। फिर गर्भस्थ जीव को याद आता है कि उसने अपने पिछले जन्म में अत्यंत कष्ट से स्वयं लक्ष्मी को एकत्र किया था, किंतु अभिलाषित धन का उपयोग वह नहीं कर सका और अग्निदेव, अतिथि और बंधु बांधवों को स्वादिष्ट अन्न, फल, गोरस तथा तांबूल देकर के मैं उन्हें संतुष्ट करने में असफल रहा। फिर गर्भस्थ जीव को याद आता है कि इस पृथ्वी पर स्थित त्रिविक्रम भगवान विष्णु की प्रतिमा का दर्शन तो मैंने किया ही नहीं, उन्हें प्रणाम भी नहीं किया और ना तो उनकी कभी पूजा ही की है। प्रभास क्षेत्र में विराजमान भगवान सोमनाथ की भक्ति पूर्वक पूजा एवं वंदना भी मेरे द्वारा नहीं हुई है। जब ऐसी चिंता गर्भस्थ जीव करता है तब यमदूत उससे कहते हैं कि है देह धारण, जैसा तुमने किया है उसके अनुसार अपना निस्तार करो। फिर माँ के गर्भ में पल रहा जीव स्मरण करता हुआ अपने को कोसते हुए कहता है कि तुमने अपनी कमाई से जो धन अर्जित किया था उसमें से किसी को दान नहीं दिया। पृथ्वी पर रहते हुए तुमने भूमिदान, गौदान, जलदान, फलदान, तांबूल दान अथवा गंधदान भी नहीं किया, तो अब भला क्या सोच रहे हो। तुम्हारे पिता और पितामह मर गए, जिसने तुमको अपने गर्भ में धारण किया वह तुम्हारी माता भी मर गई, तुम्हारे सभी बंधु भी नहीं रहे, ऐसा तुमने खुद देखा है। तुम्हारा 5 भौतिक शरीर अग्नि में जलकर भस्म हो गया। तुम्हारे द्वारा एकत्र किया गया संपूर्ण धन धान्य पुत्रों ने हस्तगत कर लिया। जो कुछ तुम्हारा सुभाषित है और जो कुछ तुमने धर्म संचय किया है वही सब तुम्हारे साथ है। इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला राजा हो अथवा सन्यासी या कोई श्रेष्ठतम ब्राह्मण हो, वह मरने के बाद पुनः आया हुआ नहीं दिखाई देता है। जो भी इस धरातल पर उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। यमराज की ये बातें सुनकर वह जीव विलाप करने लगता है और वह भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, जब जन्म के बाद मुझे पुनः मृत्यु को ही प्राप्त होना है तो फिर मेरा जन्म क्यों हो रहा है। अगर संभव हो तो मुझे जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त करिए। गरुड़ पुराण के अनुसार फिर माता के गर्भ में पल रहा शिशु भगवान से कहता है कि मैं गर्भ से अलग होने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने से पाप कर्म करने पड़ते हैं जिससे नरक आदि की प्राप्ति होती है। इस कारण बड़े दुख से व्याप्त हूँ। फिर भी दुख रहित हो आपके चरण का आश्रय लेकर मैं आत्मा का संसार से उद्धार करूँगा। माता के गर्भ में पूरे 9 महीने शिशु भगवान से प्रार्थना ही करता है, लेकिन यह समय पूरा होते ही जब प्रसूति के समय गर्भ से बाहर निकलता है तो उसे कुछ याद नहीं रहता। साइंस के अनुसार माँ के गर्भ से बाहर आने वाले शिशु को काफी पीड़ा का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उसके मस्तिष्क पर काफी जोर पड़ता है।
शायद यही कारण है कि उसे कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार प्रसूति के समय जैसे ही श्वास लेता हुआ शिशु माता के गर्भ से बाहर निकलता है तो उसे किसी बात का ज्ञान भी नहीं रहता। गर्भ से अलग होकर वह ज्ञान रहित हो जाता है। इसी कारण जन्म के समय वह रोता है। इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने यह भी बताया है कि जब शिशु गर्भ में 6 मास का हो जाता है तो वह भूख प्यास को महसूस करने लगता है और माता के गर्भ में अपना स्थान बदलने के लायक भी हो जाता है। तब वह कुछ कष्ट भोगता है, अर्थात माता जो भी खाने के रूप में ग्रहण करती है वह शिशु की कोमल त्वचा से होकर गुजरता है और इन कष्टों के कारण कई बार शिशु माता के गर्भ में ही बेहोश हो जाता है। 6 मास के बाद शिशु का मस्तक नीचे की ओर और पैर ऊपर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में वह चाह कर भी इधर उधर हिल नहीं पाता है। वह खुद को एक पिंजरे में बंद किए पक्षी की तरह महसूस करता है। ऐसे में शिशु ईश्वर की स्तुति करता है और कहता है कि ही लक्ष्मीपति, जगत आधार, संसार को पालने वाले भगवान विष्णु का मैं शरणागत करता हूँ। हे भगवान, इस योनि से अलग होकर तुम्हारे चरणों का स्मरण करके फिर ऐसे उपाय करूँगा जिससे मैं मुक्ति को प्राप्त कर सकूं। इसके बाद अपने आसपास गंदगी देख वे फिर से भगवान से प्रार्थना करता है और कहता है, हे भगवान, मुझे कब बाहर निकालोगे। और अंत में भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं, यही कारण है कि गर्भ में पहुंचकर जो जीवात्मा जैसा चिंतन करता है शरीरधारी वैसा ही जन्म लेकर बालक, युवा और फिर वृद्ध होता है। यदि गर्भ में सोची गई बात सांसारिक मोह के कारण विस्मृत हो जाती है तो पुनः मृत्यु काल में उसकी याद आ जाती है। यदि शरीर के नष्ट होने पर वह हृदय में ही रह गई है तो पुनः गर्भ में जाने पर उसका स्मरण होना निश्चित है। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।